Hello everyone. Once again, welcome to all of you on the LTA series of SCP. LTA हमारा स्टार्ट किया गया वह सीरीज है जिसके थ्रू आप अपने रिवीजन को बेहतर बना सकते हैं। इस सीरीज में हम ये पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 यानी कि समुच्चय, और इसके अंतर्गत हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि समुच्चय क्या होता है, कैसे हम समुच्चय को निरूपित करते हैं और कितने प्रकार का समुच्चय होता है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं इसी चैप्टर का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि उप समुच्चय क्या होता है, यानी कि सबसेट किसे कहते हैं। फिर हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि घात समुच्चय या फिर यूं कहिए शाख समुच्चय क्या होता है। अगला पार्ट हमें ये सीखना है कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। ये जानने का प्रयास करेंगे कि वेन आरेख क्या चीज है और कुल कितने तरह की संक्रियाएं हम समुच्चय के ऊपर कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और अपने रिवीजन को बेहतर बनाइए। जल्द मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू। परिचय। विद्यार्थीगणों, इन दो समुच्चयों को देखें। इन दो समुच्चयों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये दोनों सम समुच्चय हैं। बहुत अच्छा। ए तथा बी सम समुच्चय हैं। अब यदि हम इस सम समुच्चय को यानी सी को लेते हैं तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? समुच्चय सी, समुच्चय बी तथा समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। सर, एक उपसमुच्चय क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: उपसमुच्चय की व्याख्या करना, घात समुच्चय को परिभाषित करना, सार्वत्रिक या सार्व समुच्चय को जानना, वेन आरेख की व्याख्या करना, समुच्चयों पर संक्रियाएं लिखना। उपसमुच्चय। जब हम एक समुच्चय को परिभाषित करते हैं, तब यदि हम उस समुच्चय के हिस्से को लें तो हम उसकी रचना कर सकते हैं, जो एक उपसमुच्चय कहलाता है। अतः उदाहरण के लिए हमारे पास समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 हैं। इसका एक उपसमुच्चय 1, 2, 3 है। एक दूसरा उपसमुच्चय 3, 4 है, अथवा और भी एक उपसमुच्चय 1 है। हालांकि 1, 6 एक उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव 6 सम्मिलित है, जो इसके मूल समुच्चय में नहीं है। सामान्य रूप में बी का एक उपसमुच्चय ए है, यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। अन्य परिभाषाएं: ए बी का एक उपसमुच्चय है अथवा इसमें सम्मिलित है, इसको इस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। बी एक अधिसमुच्चय है अथवा ए के अवयव इसमें सम्मिलित हैं, इसको इस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि ए बी का एक उपसमुच्चय है तथा बी में वे अवयव सम्मिलित हैं जो ए में नहीं हैं, तब ए बी का एक उचित उपसमुच्चय है। यदि ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो इस संबंध को निर्दिष्ट करने के लिए हम इस प्रतीक का उपयोग करते हैं। यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो हम उस संबंध को निर्दिष्ट करने के लिए इस तरह से इसे लिखते हैं: यदि समुच्चय ए में केवल एक ही अवयव है तो हम उसे एक एकल समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार ए एक एकल समुच्चय है। अब इन प्रतीकों को देखिए। पहले का मतलब तात्पर्य है तथा दूसरे का मतलब यदि और केवल यदि है। आर के उपसमुच्चय के रूप में अंतराल। एक वास्तविक अंतराल एक ऐसे गुणों वाला वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है जहां समुच्चय में दो संख्याओं के बीच की संख्या भी समुच्चय में सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए, सभी संख्याओं x अंतराल 0 छोटा या बराबर x छोटा या बराबर 1 से
को संतुष्ट करने वाला समुच्चय है, जिसमें 0 और 1 समेत उनके बीच की सभी संख्याएं सम्मिलित हैं। माना कि ए बी आर के अंतर्गत आते हैं तथा ए बी से छोटा है, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय y इस तरह है कि a छोटा है y से, y छोटा है b से, जिसे विवृत्त यानी खुला अंतराल कहा जाता है, तथा a b से निरूपित किया जाता है। a और b को छोड़कर a और b के बीच के सभी बिंदु विवृत्त अंतराल a b के अंतर्गत आते हैं। संवृत्त यानी बंद अंतराल को इस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। संवृत्त यानी बंद अंतराल एक ऐसा अंतराल है जिसमें अंत्य बिंदु भी सम्मिलित होते हैं। घात समुच्चय। यदि हमारे पास एक समुच्चय ए बी सी है, तब इसका एक उपसमुच्चय ए या बी अथवा ए सी इत्यादि हो सकते हैं, तथा ए बी सी भी ए बी सी का एक उपसमुच्चय है, तथा रिक्त समुच्चय भी ए बी सी का एक उपसमुच्चय है। पी एस बराबर ए बी सी, ए बी ए, सी बी सी, ए बी सी। यदि मूल समुच्चय में n सदस्य हैं, तब घात समुच्चय में 2 की घात n सदस्य होंगे। उदाहरण, समुच्चय ए बी सी में 3 सदस्य हैं, ए बी तथा सी, अतः घात समुच्चय में 2 की घात 3 बराबर 8 होने चाहिए, जो कि हैं। सार्व समुच्चय। परिभाषा। समुच्चय जिसमें विचाराधीन समस्या में सम्मिलित सभी अवयव अथवा वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, सार्वत्रिक या सार्व समुच्चय कहलाता है। अन्य सभी समुच्चय सार्वत्रिक या सार्व समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। सार्व समुच्चय को प्रायः यू से तथा उसके सभी उपसमुच्चयों को अक्षर ए बी सी इत्यादि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सार्व समुच्चय का उदाहरण, सभी पूर्णांकों के समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो सकता है। वेन आरेख। वेन आरेख या समुच्चय आरेख एक आरेख है जो कि एक परिमित संग्रह के समुच्चयों के बीच सभी संभावित तार्किक संबंधों को दिखाता है। वर्ष 1880 के आसपास वेन आरेख की कल्पना जॉन वेन द्वारा की गई थी। एक वेन आरेख को एक समतल में खींचे एक सरल बंद वक्रों के संग्रह से बनाया जाता है। वेन आरेख के दृष्टांत। एक वेन आरेख खींचने के लिए सबसे पहले एक आयत खींचते हैं जो आपका सार्वत्रिक कहलाता है। वेन आरेख के संदर्भ में सार्वत्रिक सब कुछ नहीं होता है, किंतु वह सब कुछ होता है जिसके अंतर्गत आप अभी काम कर रहे हैं। आइए निम्नलिखित वस्तुओं की सूची तैयार करते हैं। छछूंदर, हंस, रैबिड स्कंक, गीज, कीड़े, घोड़े, एडमेंटोसोरस, प्लेटिपस और एक मोटी बिल्ली। हम अपने सार्वत्रिक को पशु बुलाएंगे। आइए हम चीजों को उनके छोटे होने, रोए अथवा बतख चंचू के अनुसार उन्हें वर्गीकृत करते हैं। हमारे वर्गीकरण को दर्शाने के लिए हम वृत्त खींचते हैं। अब हम आरेख में अवयव डालेंगे या वृद्धि करेंगे। छछूंदर, रैबिड स्कंक तथा मेरी बिल्ली सभी छोटे व रोहेदार हैं। हंस, गीज तथा एडमेंटोसोरस सभी बत्तख चंचू हैं। कीड़े छोटे हैं मगर रोहेदार नहीं हैं, और घोड़े रोहेदार हैं लेकिन छोटे नहीं हैं, और न ही बत्तख चंचू हैं, हालांकि वे पशु हैं। वे हमारे सार्वत्रिक समुच्चय के भीतर फिट होते हैं, लेकिन वृत्त के बाहर। समुच्चयों पर संक्रियाएं। सम्मिलन या संघ। सम्मिलन दो समुच्चयों
ए तथा बी का समुच्चय है, जिसमें वे अवयव होते हैं जो ए के अवयव हैं या बी के अवयव हैं। ए सम्मिलन बी को इस तरह लिखा जाता है। यदि ए बराबर 3 4 6 तथा बी बराबर 1 2 3 5 6, तब ए सम्मिलन बी बराबर 1 2 3 4 5 6। उदाहरण, यदि ए अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है तथा बी सम संख्याओं का समुच्चय है, तब ए सम्मिलन बी बराबर x इस तरह है कि x सम है अथवा x अभाज्य है। यदि a बराबर x इस तरह है कि x 5 से बड़ा है तथा b बराबर x इस तरह है कि x 3 से छोटा है, तब a सम्मिलन b बराबर x इस तरह है कि x 3 से छोटा है या x 5 से बड़ा है। वेन आरेख, सम्मिलन या संघ। ए को लाल रंग के वृत्त से तथा बी को नीले रंग के वृत्त से प्रदर्शित किया जाता है। सम्मिलन में लाल या नीले या पीले रंग के सभी बिंदु सम्मिलित होते हैं। सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुण। सम्मिलन एक क्रम विनिमय संक्रिया है। ए सम्मिलन बी बराबर बी सम्मिलन ए। सम्मिलन एक सहचर्य संक्रिया है। ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी बराबर ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी। तत्समक अवयव का नियम फाई सम्मिलन की अनन्यता है। ए सम्मिलन फाई बराबर ए। वर्ग सम नियम। ए सम्मिलन ए बराबर ए। यू का नियम। यू सम्मिलन ए बराबर यू। क्या आप जानते हैं? घात समुच्चय द्विपद प्रमेय से संबंधित है। n अवयवों वाले एक समुच्चय के घात समुच्चय में k अवयवों वाले समुच्चयों की संख्या nck का एक संयोजन होगी, जिसे द्विपद गुणांक भी कहा जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक समुच्चय ए को एक समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहा जाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। अंतराल r के उपसमुच्चय हैं। एक समुच्चय ए का एक घात समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह है। इसे पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विचाराधीन समस्या में सम्मिलित सभी अवयवों अथवा वस्तुओं के समुच्चय को सार्वत्रिक या सार्वसमुच्चय कहा जाता है। वेन आरेख अथवा समुच्चय आरेख वो आरेख है जो समुच्चयों के एक परिमित संग्रह के बीच सभी संभावित तार्किक संबंधों को दिखाता है। दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो या तो ए में हैं अथवा बी में हैं।